टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। अदिति उन टुकड़ों के साथ साथ अपने बिखरे हुए आत्मसम्मान को भी समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ एक टुकड़े उसके हाथों में धंस गए थे जिनसे खून बह रहा था और उसकी आंखों से बह रहे थे आंसू। अदिति के चेहरे पर चोटों के कई निशान थे। यह निशान किसी हादसे ने नहीं दिए थे, बल्कि ये निशान दिए थे उसने, जिसने कभी उसका हाथ थाम कर उम्र भर साथ निभाने और उसकी रक्षा करने का वादा किया था। बीते 10 सालों में आज सुबह की ही तरह ना जाने कितनी बार अदिति के पति ने उस पर हाथ उठाया था। शुरू में तो वो उस पर अफसोस जताता, उससे माफ़ी मांगता और मनाने की कोशिश करता, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, छोटी छोटी बातों पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के ही अदिति को मारना पीटना उसकी आदत में शुमार हो गया था। कभी कभी चोटें इतनी गहरी लग जाती कि अस्पताल जाना पड़ता। कुछ बदनामी का डर था और कुछ अपनी पति की मार का। अदिति किसी से कुछ नहीं कहती। डॉक्टर से भी वो सीढ़ियों से गिर जाने का या फिर कोई और बहाना बना देती। डॉक्टर की दवा और मरहम पट्टी से जिस्म के घाव तो भर जाते थे, पर उन मन के घावों का क्या, जो दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। अदिति ये सब सोच कर सिसक रही थी कि उसका 5 साल का बेटा आरव उसके पास आया और बोला, मम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? अदिति ने उसे उठाया और बोली, बेटा कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी। आप जाकर खेलो, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। अदिति उठी, उसने अपने हाथ धुले, उन पे मलहम लगाया और किचन में खाना बनाने लगी। एक आग चूल्हे में जल रही थी और एक आग भीतर ही भीतर अदिति को जलाए जा रही थी। ये आग थी गुस्से की, गुस्सा कुछ नहीं कर पाने का, किसी से कुछ नहीं कह पाने का और चुपचाप जुल्म सहने का। अदिति ने नाश्ता बनाकर अपने पति और आरव को दिया। उसका पति टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। नाश्ता करते हुए आरव भी बड़े ध्यान से टीवी देखने लगा। अदिति ने जूठे बर्तनों को समेट कर अभी किचन का रुख किया ही था कि आरव न जाने कहाँ से अपनी खिलौने वाली तलवार लाकर अपने पापा की गर्दन पर रखकर बोलने लगा, मम्मा मैं पापा की गर्दन काट दूंगा। इस पर अदिति के पति ने झिड़कते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहा है बदमाश, अदिति से यहाँ से ले जाओ ना। अदिति ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। वो बोला, मम्मी अभी मूवी में बाहुबली ने बोला कि औरत पे हाथ उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला, और पापा आपको रोज मारते हैं ना, मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। एक फिल्म देखकर 5 साल के छोटे से बच्चे को समझ आ गया था कि औरत पे हाथ उठाना गलत होता है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पर अदिति का पति, जो पढ़ा लिखा, समझदार और सभ्य बनने का ढोंग करता था, उसे इतने सालों में भी ये बात नहीं समझ आई थी कि बाहुबली वो नहीं होता जो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी पत्नी को पीटे, बल्कि बाहुबली वो होता है जो कमज़ोरों की और औरतों की रक्षा करता है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उसे आज कुछ महसूस तो हुआ था, पर उसने कुछ कहा नहीं। बस एक बार अदिति की तरफ देखा और अपना सिर झुका लिया।